ऑटो इनकोडर की को अंडरस्टैंड करने के लिए बहुत सारी विजुलाइजेशन एग्जिस्ट करती हैं। उसी में से एक विजुलाइजेशन डगलस ड्यू हैमी की वेबसाइट पे मौजूद है, जिसके अंदर हम ऑटो इनकोडर को भी विजुलाइज कर सकते हैं और उसकी जो लेटेंट रिप्रेजेंटेशन लर्न होती है उसको भी विजुलाइज कर सकते हैं। तो इस वेबसाइट का सहारा लेके एक हम ऑटो इनकोडर को ट्रेन करके टेस्ट करने की कोशिश करते हैं। इस वेबसाइट के ऊपर जावा स्क्रिप्ट के थ्रू ऑटो इनकोडर इम्प्लीमेंट हुआ है, जिसको हम इसी वेबसाइट के ऊपर ट्रेन करके टेस्ट कर सकते हैं। जिस डेटा सेट के ऊपर ऑटो इनकोडर की विजुलाइजेशन बनाई गई है वो एमनेस का डेटा सेट है, जिसमें 0 से 9 डिजिट्स मौजूद हैं। तो यहाँ पे एक ऑटो इनकोडर मौजूद है जो इन डिजिट्स को एज एन इनपुट लेता है, उसको एक हिडन लेयर में प्रोजेक्ट करता है और उसके बाद उसको एक और हिडन लेयर में प्रोजेक्ट करता है जो हमारी लेटेंट रिप्रेजेंटेशन है। इस लेटेंट रिप्रेजेंटेशन से दोबारा से वो हायर डायमेंशन में प्रोजेक्ट करता है एक और हिडन लेयर को, और उसके बाद फाइनली वो डेटा को रिकंस्ट्रक्ट कर लेता है। इस वेबसाइट को रिफ़्रेश कर लेते हैं ताकि हम ऑटो इनकोडर को फ्रॉम द स्क्रैच ट्रेन करवाएं। तो अभी जब ये वेबसाइट लोड हुई है तो ये ऑटो इनकोडर 100 ईपॉक्स तक ट्रेन हो गया। वी कैन सी कि जब हमने 4 इनपुट दिया है तो उसकी रिकंस्ट्रक्शन कोई बहुत अच्छी नहीं हुई है। कोई और नंबर सैम्पल करते हैं। ये 4 फिर भी थोड़ा बेहतर रिकंस्ट्रक्ट हो गया। 3 भी थोड़ा ब्लरी है। 1 और 9 में ऐसा लगता है कन्फ्यूजन है। 5 और 9 में भी कन्फ्यूजन नज़र आ रही है। 5 और 3 में भी कन्फ्यूजन नज़र आ रही है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। इसको हम देख सकते हैं इस वक्त लॉस 0.0437 है। इसको हम थोड़ा सा मज़ीद ट्रेन करते हैं। 200 ईपॉक्स के बाद हम ये देख रहे हैं कि ये सैम्पल काफ़ी बेहतर रिकंस्ट्रक्ट हो गया। और कुछ सैम्पल्स करके देखते हैं। 5 अभी भी सही रिकंस्ट्रक्ट नहीं हो रहा, इसको कुछ ईपॉक्स के लिए और ट्रेन करते हैं। 5 थोड़ा बेहतर हो गया है। 400 ईपॉक्स के बाद 5 और बेहतर हो गया है। 500 ईपॉक्स के बाद 5 और बेहतर हो गया। और भी सैम्पल्स देख लेते हैं। 1 भी बेहतर रिकंस्ट्रक्ट हो रहा है। 8 भी बेहतर हो रहा है, थोड़ा ब्लरी है पर शेप सही है उसका। 3 भी बेहतर रिकंस्ट्रक्ट हो रहा है। इसी तरह से 7 और 9 में कन्फ्यूजन है। इसको फ्यू 100 ईपॉक्स के लिए मज़ीद ट्रेन कर लेते हैं। तो हम देखते हैं जैसे जैसे ट्रेनिंग होती जा रही है लॉस कम होता जा रहा है, लेकिन मज़ीद ट्रेनिंग से अब लॉस 0.008 पे पहुंच चुका है। 0.0076। तब तकरीबन 1300 आइट्रेशंस 1300 ईपॉक्स हो चुके हैं। 1400 ईपॉक्स हो गए हैं और अब 1500 ईपॉक्स हो चुके हैं। अब कुछ नंबर सैम्पल करके देखते हैं। 4 बेहतर रिकंस्ट्रक्ट हो रहा है। 6 भी अच्छा रिकंस्ट्रक्ट हो रहा है। 3 भी बहुत क्लियर रिकंस्ट्रक्ट हो रहा है। अगेन 4, 9 की कन्फ्यूजन काफ़ी हद तक रिमूव हो चुकी है। सिमिलरली 3, 1। अब हम ये देखते हैं कि ये जो ऑटो इनकोडर आफ्टर 1500 ईपॉक्स है, हो सकता है कम ईपॉक्स में भी रिजल्ट बेहतर आ जाता है। इसका लॉस भी काफ़ी कम हो गया और इस ऑटो इनकोडर ने ये लर्न कर लिया है कि गिवन एन इमेज और अ सैम्पल उसे रिकंस्ट्रक्ट कैसे करना है। यानी उस सैम्पल को पहले वो लो डायमेंशन में ले गया और उससे फिर उसने उसको रिकंस्ट्रक्ट कर दिया। अब ये जो फीचर वेक्टर हमारे पास आया है, इस फीचर वेक्टर को हम क्लासिफिकेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, क्लस्टरिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, मुख्तलिफ कामों में यूज़ कर सकते हैं। लेकिन दिस इज़ अ फीचर वेक्टर जो एक एमनेस के डिजिट को रिकंस्ट्रक्ट कर सकता है। एक डिजिट मिलेगा, उसे हम फीचर स्पेस में ले जाएंगे और उसे चूँकि रिकंस्ट्रक्शन हो सकती है तो इस फीचर वेक्टर के अंदर डिफरेंट डिजिट के जो डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं वो इनकोडेड हैं। इस तरह से एक फुली अनसुपरवाइज मैनर में हमने इस वेबसाइट पे एक ऑटो इनकोडर ट्रेन किया है और हमने ये देखा है कि आहिस्ता आहिस्ता इस ऑटो इनकोडर ने इमेजेस रिकंस्ट्रक्ट करना सीख लिए। इस ऑटो इनकोडर की जो लेटेंट स्पेस है, अगर उसे विजुलाइज करें तो उसकी विजुलाइजेशन के लिए एक टूल है जिसे हम TSNE कहते हैं। मुख्तलिफ विजुलाइजेशन एग्जिस्ट करती हैं, UMAP, TSNE एंड ऑटो। हम TSNE को यूज़ करेंगे। TSNE स्टैंड फॉर T स्टोकेस्टिक
डिस्ट्रीब्यूशन विथ नेबरहुड एम्बेडिंग। यहाँ पर जो डिफरेंट कलर के क्लस्टर्स नज़र आ रही हैं, डिफरेंट डिजिट्स के क्लस्टर्स हैं, इनको विजुलाइज करके देखते हैं। तो ये क्लस्टर हमारे पास 8 है, जिसके अंदर कुछ मिस क्लासिफिकेशन भी है, जैसे 3 और 8 की कंफ्यूजन का सेंस बनता है, क्योंकि 3 की एक साइड पे अगर एक डंडी लगा दी जाए तो वो 8 बन जाता है। इसी तरह से अगर किसी और क्लस्टर को देखें तो ये एक और क्लस्टर है जो डिजिट, इसमें काफ़ी सारी कन्फ्यूजन मौजूद हैं। मेरे ख्याल में ये डिजिट 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसमें 0 भी है, 9 भी है, कुछ और भी मौजूद हैं। एक और क्लस्टर को देखते हैं। ये डिजिट 7 का प्रॉबेबली क्लस्टर है। इसी तरह से मुख्तलिफ क्लस्टर्स मौजूद हैं। सो यहाँ पे हमने ये देखा कि हम ऑटो इनकोडर के थ्रू एक रिप्रेजेंटेशन लर्न कर सकते हैं, और उस रिप्रेजेंटेशन के अंदर ऑल्दो कि क्लासिफिकेशन लॉस नहीं यूज़ किया गया, उसके बावजूद भी डिफरेंट डिजिट डिफरेंट क्लस्टर्स में ग्रुप हो गए हैं। तो जब हम रिकंस्ट्रक्शन करते हैं तो बेस्ड ऑन द लेटेंट वेक्टर वो उस पार्ट ऑफ द स्पेस में से या उस डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर से एक इमेज हमें सैम्पल करके दे देता है। इस तरह से ऑटो इनकोडर के अंदर डिस्पाइट ऑफ अनसुपरवाइज लर्निंग डिफरेंट क्लासेस की इंफॉर्मेशन इनकोड हुई और डिफरेंट क्लासेस डिफरेंट प्लेसेस इन द लेटेंट स्पेस ग्रुप हुई हुई हैं। आइंदा आने वाले टॉपिक्स में हम इसी ऑटो इनकोडर को पाइथन में इम्प्लीमेंट करके देखेंगे और इससे हम कुछ मज़ीद प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे।